हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मुल्क राज आनंद एक बहुत फेमस राइटर हुए हैं जो कि बहुत शॉर्ट स्टोरी लिखने में और बहुत ही ज़्यादा माहिर हैं नोवेल लिखने में। इन्होंने बहुत सी कहानियाँ दी हैं, इनको लोगों ने बहुत एंजॉय किया है इनकी कहानियों को। और दोस्तों, आज फिर से मैं कवर करने जा रहा हूँ इनके द्वारा लिखी हुई कहानी द लॉस्ट चाइल्ड, जो कि क्लास 9th में दी गई है। और आइए देखते हैं इस कहानी में होता क्या है। तो दोस्तों, मेरा नाम है निशांत और मेरे साथ बने रहिए इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एक बच्चे से, और ये पूरी कहानी जो है एक मेले और एक बच्चे के बीच की है। मतलब ये बच्चा है, इसको जाना है मेला देखने, फेयर देखने। और दोस्तों, जब ये जाता है तो ये जाता है अपने पेरेंट्स के साथ में। कहानी शुरू होती है, ये वसंत का त्योहार है, वसंत का महीना चल रहा है और रास्ते खचाखच लोगों से भरे हुए हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है और मेले की ओर ये पब्लिक जा रही है। बच्चा छोटा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा उत्साहित है और अपने मम्मी पापा के साथ जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही ये जाता रहता है और ये वहाँ पर सजी जो शॉप्स हैं उनको देखता है, उन पर टॉयज देखता है, उन्हें देखकर बहुत एक्साइटेड होता है। और जैसे जैसे वो जा रहे होते हैं तो इसका ध्यान बहुत ज़्यादा इधर उधर होता है। इसके पेरेंट्स इससे जल्दी करने के लिए कहते हैं, वो कहते हैं जल्दी चलो, ध्यान से चलो। जैसा कि आप जानते हैं, होता भी यही है, जब बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ कहीं जाते हैं, घूमने जाते हैं, मेला देखने जाते हैं, तो बच्चों का ध्यान थोड़ा भटक जाता है और उनकी केयर करनी होती है मम्मी पापा को। तो ऐसे ही होता है इस बच्चे के साथ। और जब ये अपने मम्मी पापा के साथ जा रहा होता है तो ये बार बार रास्ते में जो भी इसको दिखाई देता है तो इसके मन में होता है कि ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ। और ये अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करता है कि पापा मुझे ये दिला दो, मम्मी मुझे ये दिला दो। लेकिन इसके पापा इसको इग्नोर कर देते हैं, इसकी मम्मी इसको इग्नोर कर देते हैं और वो आगे बढ़ चलते हैं। वो रास्ते में खिलौना चाहता है बट उसको इग्नोर कर दिया जाता है। और जैसा कि वो जानता है कि उसके मम्मी पापा उसको मना कर देंगे, वो उनके एक्सप्रेशन से समझ जाता है, मम्मी पापा के चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ जाता है कि अगर मैं इनसे कहूँगा तो वो बहुत बार जो है ना, इसीलिए अपनी बहुत सारी फीलिंग्स को दबा लेता है। और जब वो आगे चलता रहता है तो आगे सरसों के खेत दिखाई देते हैं जिनमें बहुत सारे पीले पीले फूल खिले होते हैं। और उन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। और वहाँ पर कुछ तितलियाँ, भंवरे दिखाई देते हैं, तो वो उनको देखकर उनका पीछा करने लगता है। और उसकी माँ उसको पकड़ के जबरदस्ती करके फुटपाथ पर ले आती है और वो सभी साथ चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, आगे क्या होता है? आगे जैसे जैसे ही पगडंडी होती है उस पर चलता रहता है ये बच्चा, और जैसे जैसे ये आगे जा रहा होता है तो इसके मम्मी पापा इसको इधर उधर भटकने से रोकते हैं और इससे कहते हैं ये हम हमारे साथ ही चलता रहे। और ये बच्चा चलता रहता है। और जैसे जैसे भी आगे जाते हैं तब वहाँ पर रास्ते में इसको कुछ कबूतर की आवाज़ आती है। उन कबूतरों की आवाज़ को सुनकर ये फिर से उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो दोस्तों, जब ये अट्रैक्ट होता है तो उनका पीछा करता है और वहीं पर होता है एक बनियन ट्री। मतलब वहाँ पर आगे इसको दिखाई देता है एक बरगद का पेड़। इसको लगता है ये कबूतर की आवाज़ इस बरगद के पेड़ से आ रही है। मतलब इसको लगता है कि ये जो कबूतर हैं, ये शायद आवाज़ पेड़ में छुपे कबूतरों की आ रही है। तो ये जाता है और उस बनियन ट्री के चारों ओर राउंड राउंड घूमने लगता है, उनको ढूंढने लगता है। और जैसे जैसे ये घूमता रहता है तो इसके मम्मी पापा फिर से चिंतित हो जाते हैं और वो इसको फिर से बुला लेते हैं। तो आगे जब ये चलता रहता है तो देखता है कि मेले की ओर जा रही जो भारी भीड़ है, जो बहुत सारी पब्लिक होती है, उसको ये देखता रहता है। और उनको देखकर कभी कभी ये डर भी जाता है। हालांकि इसके मम्मी पापा भी घबरा जाते हैं कि इतनी भीड़ है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बच्चा खो जाए। आगे जब ये चलता है, मेले की तरफ ये बढ़ता रहता है, तो वहां पर देखता है कुछ मिठाइयों की दुकान। वहां पर देखकर इसके मुंह में पानी आ जाता है, ये उनकी तरफ भी दौड़ पड़ता है। लेकिन इसके मम्मी पापा इसको फिर से मना कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों, मिठाइयाँ इसको बहुत पसंद है। ये बच्चा बहुत ज़्यादा लालियत होता है, उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, मुंह में पानी आ जाता है, उन्हें खाना चाहता है और ये बार बार अपने मम्मी पापा से मीठा मांगता है। लेकिन ये सोचकर
फिर अपने आप को रोक लेता है कि अगर मैं ज़्यादा कहूँगा तो ये मुझको लालची कहेंगे और ये मुझे नहीं दिलाएंगे। तो ये कभी कुछ कहता है तो कभी ये अपने मन में अपनी फीलिंग्स को दबा लेता है। और अब आगे जब ये जाता है, वह फिर आगे जब बढ़ता है तो वहाँ पर इसे फूल बेचने वाले दिखाई देते हैं। वहीं पर इसको दिखाई देते हैं गुलमोहर के फूलों की माला को बेचने वाले। गुलमोहर के फूलों से बनी जो माला होती है उनकी तरफ ये बहुत अट्रैक्ट होता है और ये धीरे धीरे बड़बड़ाता है, मन ही मन बड़बड़ाता है और ये चाहता है कि इसको ये गुलमोहर से बनी माला मिल जाए। लेकिन ये फिर कुछ कह नहीं पाता है, ये खुद ही बड़बड़ाता रहता है और ये कहता है, ये सोचता है कि इसके मम्मी पापा इसको दिला दें, बट ये चाहता है ये अपने मुंह से कुछ ना कहे। और ये थोड़ा बहुत वेट भी करता है कि जैसे वो देखता रहता है उन फूलों की तरफ, तो कहीं ना कहीं इसके मम्मी पापा इसको देखकर इसको दे देंगे। तो इस तरह से ये बच्चा अपनी बहुत सारी फीलिंग्स को दबा के रखता है। आगे जैसे ही चलता रहता है तो आगे इसको तरह तरह के बैलून्स दिखाई देते हैं। वो कलरफुल बैलून्स होते हैं, उनको ये देखता है, फिर से अट्रैक्ट होता है और उनको ये लेना चाहता है। लेकिन उसको पता है उसके मम्मी पापा उसको ये गुब्बारे दिलाने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उसके मम्मी पापा जानते हैं कि ये गुब्बारों को देखकर पहले से ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। आगे जब बढ़ता है तो आगे उसको एक स्नेक चार्मर दिखाई देता है। मतलब इसको दिखाई देता है एक सपेरा जो बीन की आवाज़ पर सांप को नचा रहा होता है। ये उस आवाज़ की ओर बहुत अट्रैक्ट होता है, लेकिन उसको ये भी पता है कि ऐसा कर्कश जो संगीत है, ऐसा मोटा संगीत जो है, उसके मम्मी पापा उसको सुनने से मना करेंगे या उसको डांटेंगे। इसलिए वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। जब बच्चा मेले में जा रहा होता है आगे, तो इसको वहाँ पर दिखाई देता है एक झूला। ये झूला काफ़ी बड़ा होता है और इसमें बच्चे, औरत, सभी उम्र के लोग उसमें उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, बहुत मज़े कर रहे होते हैं और उनको ये देखता है, वो हंसते हैं, चिल्लाते हैं, तो ये भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। इसका भी बहुत मन होता है कि वो इस झूले में बैठे और ये फिर अपने मम्मी पापा से अनुरोध करता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है, पापा मम्मी मुझे भी झूलना है, मुझे भी परमिशन दे दो, मैं भी इसमें झूलूंगा। लेकिन होता क्या है, इसको कोई जवाब नहीं मिलता है और फिर जब इसको कोई जवाब नहीं मिलता है तो वो घबरा जाता है और वो फिर जैसे ही देखता है कि मेरे मम्मी पापा की मुझे आवाज़ नहीं आई है, तो ये पीछे मुड़ कर देखता है। तो जैसे ही ये देखता है तो इसके गले की पूरी गहराई से तेज आवाज़ निकलती है और ये चिल्लाता हुआ रोता है। दोस्तों, जब ये बहुत ज़ोर से रोता है तो इसको अपने मम्मी पापा नहीं दिखाई देते हैं और ये घबरा जाता है और घबरा कर ये इधर उधर भागना स्टार्ट कर देता है। अब इसके ऊपर जो है इसके मम्मी पापा ने इसको बड़े प्यार से शुरू में जब इसको लेकर आए थे तो एक पीली पगड़ी बांधी थी और इसके भागने से वो पीली पगड़ी उतर जाती है और ये जैसे भागता है इधर उधर, इसके गिरने से कभी उठ के फिर दौड़ता है तो रोता हुआ चिल्लाता हुआ, तो इसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं और इस तरह से वो भागकर इधर उधर भागकर ढूंढता ढूंढता थक जाता है और झटपटाने लगता है और ये देखता है कि लोगों ने कुछ पीले कपड़े पहने हुए हैं, ये उनको देखता है। लेकिन ये देखता है कि कहीं ना कहीं मेरे मम्मी पापा भी इन्हीं लोगों में होंगे, बट इसको इसके मम्मी पापा नहीं दिखाई देते हैं और ये अपने मम्मी पापा को ढूंढने के लिए वहाँ भीड़ में जो भीड़ है वहाँ लोगों की टांगों से होते हुए निकलता है। छोटा बच्चा है, उनसे निकल कर ये जैसे जा रहा होता है तो ये पहुँच जाता है मंदिर की ओर। वहाँ पर भीड़ लगी होती है मंदिर के आसपास, मगर इसको इसके मम्मी पापा नहीं दिखाई देते हैं और यहाँ पर ये देखता है कि पुरुष जो भी जितने भी लोग हैं सभी लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं और यहाँ पर ये बच्चा पूरी कोशिश कर रहा होता है, पूरा प्रयास कर रहा होता है कि कैसे भी करके इसको रास्ता मिल जाए और ये अपने मम्मी पापा को ढूंढ ले और ये बहुत चिल्लाता होता है। और वहीं पर होता क्या है, एक टर्निंग पॉइंट आता है तो वहाँ पर इसको एक आदमी मिलता है और वो इसको बहुत नोटिस करता है और वो इसको जाता है और इसको अपनी गोद में उठा लेता है और उसे उठाकर अपनी गोद में लेकर चल देता है और भीड़ से दूर वो आदमी इस बच्चे को लेकर जाता है और पूछता है, बेटा तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, मतलब इसका एड्रेस और इसका नाम पूछा जाता है। बच्चा अब और ज्यादा फूट कर रोने लगता है
और अपनी मम्मी और पापा के लिए रोता रहता है। रोते हुए बच्चे को शांत करने के लिए ये जो आदमी है जिसने इसको अपनी गोद में उठाया है, वो इससे पूछता है, क्या तुम्हें झूले में बैठना है? जो झूले में जो घोड़े लगे होते हैं उन पे बैठना है। लेकिन बच्चा चिल्लाता है, रोता है और कहता है, नहीं, मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। फिर वो आदमी उसको लेकर जाता है उस सपेरे के पास, जहां पर इसने पहले शुरू में देखा था एक सपेरा जो कि सांप को नचा रहा था, और उसकी आवाज सुनने के लिए कहता है। लेकिन इसको अब ये आवाज बहुत बेकार लगने लगती है। ये वही बच्चा है जिसको शुरू में आवाज बहुत अच्छी लग रही थी, ये देखना चाहता था, बट अब इसको ये आवाज, ये झूला एकदम बेकार, बोरिंग लगने लगा है। और बच्चा अपने यहाँ पर बच्चा अपने कानों पर हाथ रखता है और जोर से रोता है और कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। वह आदमी उस गुब्बारे बेचने वाले के पास लेकर जाता है जहां बहुत सारे कलरफुल बैलून्स इसको मिल रहे थे, जहां पर बहुत सारे गुब्बारे इसको दिखाई दिए थे, जिनको लेने के लिए बहुत ज़्यादा ये परेशान था। बट अब इसके साथ क्या हुआ, ये जो गुब्बारे थे अब इसको ये भी बुरे लगने लगे थे। और इस आदमी ने कहा, क्या तुम्हें गुब्बारे चाहिए? बट ये रोते हुए चिल्लाते हुए कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब इसके बाद में ये आदमी इससे पूछता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ फूल दिलवा देता हूँ, और वहां पर उसको लेकर चल देता है। और वहां पर वो जो सुगंधित फूल हैं, जो महकते फूल हैं, उनके पास वो लेकर जाता है। वहां पर गुलमोहर से बनी माला भी होती है और कहता है, क्या तुम्हें माला चाहिए, क्या तुम्हें फूल चाहिए? बट ये बच्चा अभी भी बहुत बुरी तरीके से रो रहा होता है और कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। एंड में क्या होता है, ये आदमी इस बच्चे को लेकर जाता है मिठाई वाले के पास। फिर से वही जो मिठाई वाला शुरू में मिला था, ये बहुत इसके मुंह में पानी आ रहा था देखकर। अब कहता है, क्या तुम मिठाई खाओगे? और बच्चा फिर भी यही कहता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। और बच्चा इस तरह से ही रोता रहता है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है दोस्तों। मोरल ऑफ द स्टोरी, यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक बच्चे का अपने पेरेंट्स के लिए कितना ज्यादा प्यार होता है। जब उसको अपने मम्मी पापा चाहिए, उनका प्यार चाहिए, तो इस दुनिया में कुछ भी चीज हो, कितनी ही कीमती क्यों ना हो, उन सब की वैल्यू 0 हो जाती है।